वेलकम बैक माय न्यू व्यूअर्स। दोस्तों, क्या होगा कि अगर आप जाओ घूमने के लिए बाहर और वहां पर आपको ज़ॉम्बीज मिल जाएं तो क्या हालत होगी आपकी। भाई आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। तो मूवी की शुरुआत होती है घने जंगल में बने हुए एक बड़े से घर के अंदर। उस घर से एक आदमी बड़ी घबराहट से बाहर आता है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया जो वो देखना नहीं चाहता था। वो आदमी आसपास खड़ी हुई गाड़ियों को खोलने की कोशिश करता है कि क्या पता कोई गाड़ी खुल जाए और वो अपनी जान बचा ले, लेकिन अफसोस सारी गाड़ियां लॉक होती हैं। तभी वहां पर जूलिया नाम की एक महिला आती है जिसने अपने आप को फुल आर्मर के साथ ढका हुआ है। दोस्तों, ये एक ऐसा सूट होता है जिस पर ज़ॉम्बीज का असर नहीं होता, मानो कुछ तो ऐसा है जिससे वो भी डरती है। इसीलिए दोस्तों उसने सेफ्टी के लिए आर्मर पहना हुआ है। जूलिया उस बंदे को गाड़ी की चाबी दिखाकर कहती है, यही चाहिए ना तुम्हें, आओ और फिर ले जाओ। ये सुनकर वो बंदा और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक गाड़ी जिसका सिर्फ दरवाजा खुला होता है उसके अंदर वो खुद को छुपाकर सो जाता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, जूलिया उसको देख लेती है। वो शॉटगन लेकर ट्रिगर पर हाथ रख के उसके ऊपर तान देती है और एक ही झटके में उसको वहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन जूलिया यहीं पर भी नहीं रुकती और वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वहाँ पर आता है एक ज़ॉम्बी और वो गाड़ी के अंदर घुसकर उस आदमी को खाने लगता है। दोस्तों, मैं आपको जूलिया के बारे में बता दूं तो जूलिया और उसका परिवार इसी घर में रहता था, लेकिन आज से करीब 10 साल पहले उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे घर के मेंबर ज़ॉम्बीज के अंदर बदलने लगे। इसका कारण इस मूवी के अंदर बताया तो नहीं गया कि उनके साथ क्या हुआ, तो इसलिए जूलिया ने खुद को आर्मर पहनाकर जैसे तैसे करके बचा कर रखा हुआ है ताकि वो भी ज़ॉम्बी ना बन पाए। दोस्तों, ज़ॉम्बीज का तो आपको पता ही होगा कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कोई भी हो वो बस उसे खाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जूलिया ने खुद को आर्मर पहनाकर ढका हुआ है ताकि वो खुद को ज़ॉम्बी से बचा पाए। वो पिछले 10 साल से क्लब, रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर वहाँ पे लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आती है और उसके बाद आपने तो देख लिया वो उनके साथ घर में क्या करती है। जो भी यहाँ पर आता है वो ज़ॉम्बीज का खाना बन जाता है। दोस्तों, आपको भी ये मूवी बाकी ज़ॉम्बी से थोड़ा हट कर लग रही है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सी और देखो, सेट हो जाएगी। अब अगले सीन में हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिससे उसका दोस्त कॉलिन मैसेज करके कहता है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि जैसन कॉलिन उसके परिवार के साथ एक कैंपिंग पर जा रहे हैं और जैसन और उसके माता पिता का अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। तो वो न ही जैसन को कहीं पर लेकर जाते हैं और न ही उसे जाने देते हैं। इसलिए वो आज अपने घर वालों से छुपकर जैसन कॉलिन के साथ जंगल ट्रिप पे जाता है। कॉलिन के परिवार में उसकी सबसे बड़ी बहन समर, पिता रॉजर और पिता की गर्लफ्रेंड लिजा भी शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, रॉजर की गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि उसका एक नहीं बल्कि दो डिवोर्स हो चुका है। इसलिए वो हर बार डिवोर्स के बाद नई गर्लफ्रेंड बनाता रहता है और उन्हें टेस्ट करता रहता है। और टेस्ट में वो ये देखता है कि ये जो नई गर्लफ्रेंड है वो उसके बच्चों को कितना प्यार करती भी है या नहीं। और उसी तरह रॉजर के बच्चे भी उसके पिता की गर्लफ्रेंड पसंद आती है या नहीं, ये भी टेस्ट होता है। अगर पसंद आ गई तो रॉजर उसे अपनी पत्नी बना लेता है। लेकिन दोस्तों, रॉजर की गर्लफ्रेंड को कॉलिन और समर दोनों ही पसंद नहीं करते और रॉजर अपने बच्चों को टाइम दे रहा होता है ताकि वो लिजा को समझ पाए कि वो सभी एक साथ रहकर एक सभी को जान पाए। इसलिए रॉजर ने ये कैंपिंग ट्रिप प्लान की है ताकि सब लोग साथ रहें और एक दूसरे को जान सकें। साथ ही जैसन की इस ट्रिप पर आने का कारण कि वो समर को पसंद करता है और उसकी वजह से ही वो इस ट्रिप में शामिल हुआ है। लेकिन ये ट्रिप कहीं उनके जीवन में खुशी की बजाय कमी न छा दे, इसी बात का डर मुझे अभी लग रहा है। दोस्तों, अब सारे लोग हंसी मजाक करते हुए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो कैंपिंग के लिए जा रहे हैं वो काफी दूर और काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है। और ऐसा करते करते वो सभी एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं। वो सभी वहाँ पर रुक कर थोड़ा खाना वगैरह खा लेते हैं और कहते हैं कि वो खाना खाने के बाद फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर आते ही उन लोगों को कई सारे मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं, जो लोग हाल ही में लापता हुए हैं और उनकी खबर आज तक किसी को नहीं मिली। इस चीज से वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक इतने लोगों को कौन उठा कर ले गया, कहाँ लापता हो गए वो। लेकिन फिर भी वो इन सब पर इतना ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि हमारा तो पूरा परिवार है, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। बातों ही बातों में कॉलिन गलती से टोमेटो केचप जैसन की टी शर्ट पे गिरा देता है। जैसन उसे बाथरूम में धोने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए दो बंदे उसको बुली करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दोनों को देखकर साफ पता लग रहा होता है कि दोनों मस्त नशे में हैं। तभी वहाँ पर जूली आती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही जूली ज़ॉम्बी वाली। वो जैसन को वहाँ से बाथरूम में भेज देती है कि तुम जाओ, तब तक मैं इन दोनों से निपटती हूँ। और ये क्या दोस्तों, वो उन दोनों को सबक सिखाने के बजाय उनके साथ प्यार से बातें करने लगती है। इसका मतलब समझे आप,
कि जूलिया इन दोनों को अभी अपने ज़ॉम्बीज़ का खाना बनाएगी। और अब पेट भर खाना खाने के बाद सभी लोग कैंपिंग साइट पे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आने के बाद सभी का मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि रॉजर ने सस्ते के चक्कर में ऐसा घर बुक कर लिया था जो कि जंगल के दरमियान में होता है। इतना खंडर जैसा होता है वो, मानो कि कोई सदियों से यहाँ पर आया ही ना हो। लेकिन रॉजर कहता है अरे बढ़िया तो है, सिटी से और शोर शराबे से ये बहुत ही दूर है, बढ़िया तो है ये, वैसे भी 3 दिन की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और सभी अपना मूड ठीक करो और चलो मेरे साथ। इसलिए सभी अपना अपना सामान लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब सामान तो सेट हो चुका है, इसलिए समर, कॉलिन और जेसन डिसाइड करते हैं कि वो आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए अब वो तीनों घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सिवाय जंगल के कुछ और नहीं होता। ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते कॉलिन को एक हड्डी मिलती है, जिसे वो जानवर की हड्डी समझकर उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन जब वो खेलकर वहाँ से जाते हैं तो दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो हड्डी किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी, क्योंकि उस हड्डी के पास एक इंसानी ढांचा भी मौजूद था जिस पर किसी की नजर उस समय गई नहीं। अब थोड़ी दूर आने के बाद वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा घर दिखाई देता है और दोस्तों ये घर किसी और का नहीं होता बल्कि जूलिया का है, वही जूलिया ज़ॉम्बी को पालने वाली। इसका मतलब सस्ते के चक्कर में रॉजर ने जूलिया के हमसाये वाला घर ले लिया और बस फिर हो गई मुसीबत। अब लगता है कि जूलिया इनको अपने ज़ॉम्बीज़ का खाना बनाएगी। घर के आसपास चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक ड्रम दिखाई देता है। जूलिया ने यहाँ पर लाए हुए सारे लोगों का सामान जला दिया होता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये जगह एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर गाड़ी आने की आवाज आती है, इसलिए वो तीनों यहीं पर ही छुप जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर जूलिया बैठी होती है, जिसने उन दोनों रेस्टोरेंट वाले बंदों को अपने जाल में फंसाकर अपने घर ले आई होती है और अब उन्हें भी वो बाकियों की तरह ज़ॉम्बीज़ का खाना बना देगी। अब जेसन और समर वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन कॉलिन कहता है कि अंदर कुछ मजेदार होने वाला है, तो मैं नहीं आना तो ना हो, मैं तो चला खिड़की से नजारा देखने। जेसन और समर को भी कॉलिन की वजह से उसके पीछे जाना पड़ता है। वो तीनों खिड़की से देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। घर के अंदर जूलिया उन दोनों को शराब पिलाती है और खुद ना पीकर उन दोनों को ही बेहोश कर देती है। इसके बाद जूलिया उन दोनों को उस कमरे के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसने अपने ज़ॉम्बीज़ फैमिली मेंबर को रखा होता है। वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर दरवाजा खोल देती है, जिससे कमरे के अंदर कैद ज़ॉम्बी मेंबर्स कमरे से बाहर निकलकर उन्हें जिंदा खाने लगते हैं। और ये देखकर उन तीनों की हवा पास होने लगती है और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते कॉलन एक पत्थर उठाकर जूलिया की गाड़ी के ऊपर मार देता है, इस उम्मीद में कि जूलिया को ये लगे कि बाहर कोई आया है और जो बाहर आया है उसने सब कुछ देख लिया है, तो हो सकता है कि जूलिया उन दोनों को छोड़ दे। ऐसा कॉलिन का प्लान होता है, इसलिए उसने पत्थर फेंका। लेकिन ये देखकर समर कॉलिन के ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? इतना अच्छा हम तीनों यहाँ से भाग जाते, तो उन्हें जूलिया को दावत दे दी, पत्थर क्यों मरा देखना, अभी वो हमें छोड़ेगी नहीं। दोस्तों समर को जिस बात का डर था वही होता है। जूलिया उन तीनों को भागते हुए देख लेती है और वो तीनों वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। वो तीनों डरते डरते तुरंत घर आ जाते हैं और रॉजर को सारी बात बता देते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जो लोगों को मारकर ज़ॉम्बीज़ का खाना बनाती है, तो हमें तुरंत ये ट्रिप बंद करके यहाँ से भागना होगा। लेकिन जो रॉजर नशे में एकदम तल्ली था, वो कहता है कि अरे अरे देखो मेरा ट्रिप बर्बाद करने के लिए कौन आया है, जरा बताओ, अभी जाता हूँ उसको सबक सिखाने। तो वो नशे में अकेली ही जूलिया को मारने जा रहा होता है, इसलिए मजबूरन समर और जेसन को भी साथ जाना पड़ता है। लेकिन कॉलिन तो डर के मारे घर ही रहता है। अब रॉजर ने कुल्हाड़ी रख ली थी जिससे वो जूलिया का खेत खत्म कर देगा, लेकिन इतने ज्यादा नशे में होता है कि उससे कुल्हाड़ी भी सही से नहीं उठाई जाती, ये खुद को तो संभाल नहीं पाता और जूलिया को क्या खाक मारेगा ये। इसीलिए समर और जेसन भी इसके साथ आए ताकि ये तीनों मिलकर जूलिया को सबक सिखा पाए। जैसे ही वो सभी लोग जूलिया के घर के पास आते हैं, रॉजर सीधा भागकर जूलिया के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसे रोकते हुए कहती है कि अरे पहले देख तो लीजिए कहीं जूलिया गन लेकर तो नहीं खड़ी हुई। लेकिन रॉजर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता, वो तो मदद के बजाय मुसीबत ही खड़े करने की कोशिश करता है। इसलिए समर और जेसन भी रॉबिन के पीछे जूलिया के घर आ जाते हैं। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें ना तो जूलिया और भाई ज़ॉम्बीज़ का तो नाम ही नहीं होता। अब रॉजर उन दोनों को कहता है कि नशा मैंने किया है और चोरी तुम लोगों को है। अरे कहाँ है ज़ॉम्बी, मैं देखना चाहता हूँ उनको। दूसरी ओर कॉलिन को बाथरूम में जाना होता है। वो लीजा से कहता है कि मेरे साथ चल लो वरना वहाँ पर
जूलिया आ गई तो मेरा खेल खत्म। लेकिन लीजा कहती है कि उसे क्या पता कि हमारा घर यही है, आराम से जाओ, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। डरते डरते कॉलिन बाथरूम में जाता है और उसके बाथरूम में जाती ही जूलिया वहाँ पर आ जाती है, जो इन तीनों का पीछा करते करते यहाँ पर आ चुकी थी। वो आते ही सीधा लीजा पर हमला कर देती है। कॉलिन ये देखकर तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है कि मैं तो गया भाई काम से, अब लीजा के बाद मेरा ही नंबर है। दोस्तों होता ये है कि जो सुसु की धार निकल रही थी उसकी आवाज जूलिया सुन लेती है और वो समझ जाती है कोई तो है जो हल्का हो रहा है, उसको अब पक्का ही हल्का करना पड़ेगा। यही सोचकर वो शॉटगन लेकर बाथरूम के पास आ जाती है, लेकिन अंदर आने से पहले ही कॉलिन खिड़की से भाग चुका होता है। दोस्तों इसकी किस्मत अच्छी होती है कि ये बच गया। इधर समर और जैसन घर की अच्छे से तलाशी कर रहे होते हैं और चेक करते करते वो उस कमरे के पास आ जाते हैं जिसके अंदर ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान होते हैं। वो जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलते हैं रॉजर बेहोश हो जाता है, क्योंकि जूलिया ने नशे वाली शराब खुद नहीं पी होती, उन दोनों को पिलाकर शराब उसी टेबल पर छोड़ दिया था और वही नशे वाली शराब रॉजर ने पी ली, जिससे वो बेहोश हो गया। हो गई भाई गलती हो गई और अब आ गई एक और मुसीबत। समर और जैसन तुरंत मेन डोर को लॉक कर लेते हैं ताकि जूलिया अंदर ना आ पाए, और उसके बाद जब रॉजर को होश आएगा तो वो तीनों यहाँ से बच जाएंगे। यही प्लान होता है उनका, और उन्हें क्या पता था कि मुसीबत बाहर नहीं घर के अंदर ही है। अब घर के अंदर छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते जेसन को बेसमेंट मिल जाता है, जिसके अंदर से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही होती है। पहले तो वो सोचता है कि इसके अंदर छुपना सही होगा या नहीं, क्योंकि बूब जम के आ रही थी। दोस्तों तभी घर के अंदर अलमारी अचानक से हिलने लगती है, लगता है कि किसी को अंदर कैद करके रखा गया हो। वो दोनों डरते डरते अपने हथियार निकाल लेते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है, और ये उन दोनों में से एक बंदा है जिन दोनों को जूलिया बहला फुसला कर यहाँ पर लाई होती है, यानी कि इसको बंदी बनाकर रखा गया है ताकि इसको बाद में ज़ॉम्बी को खिला पाए। अचानक से सामने बंदे को देखकर जेसन ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया होता है, जिससे उस बंदे के कंधे पर चोट आ जाती है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये चोट ज़ॉम्बीज़ के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है और उसको खाने लगता है, उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद वो जेसन और समर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा जेसन ने खुला छोड़ दिया था, तो वो ज़ॉम्बी अनजाने में उसके अंदर गिर जाता है, इसलिए वो दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद रॉजर को सीढ़ियों के नीचे छोटे से बड़े हुए कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, वरना ज़ॉम्बी तो उसी को ही अपना पहला शिकार बना लेता। तभी दोस्तों दूसरा बंदा जिसे अभी ज़ॉम्बीज़ ने काटा था, अब वो खुद ज़ॉम्बी बनकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जेसन और समर ने जैसे तैसे उसे भी बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया होता है और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं घर से, ताकि मदद लाकर रॉजर को बचाया जा सके। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन दोनों को सामने से जूलिया आती हुई दिखाई देती है। वो उससे बचते बचते तुरंत झाड़ियों में छुप जाते हैं। जूलिया अकेले नहीं होती, उसके साथ उसका पति भी होता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो दोनों रॉजर के घर से आ रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी को लगता है कि आसपास कोई है और वो उसी ओर बढ़ने लग जाता है जहाँ पर जेसन और समर छुपे हुए थे। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो ज़ॉम्बी इनको नहीं, झाड़ी में छुपे हुए चूहे को देखकर वहाँ पर आया होता है, तो वो उस चूहे को उठाकर खा जाता है और जूलिया के साथ घर जाने के लिए निकल जाता है। जेसन और समर की जान में जान आती है कि चलो बच गए, वरना आज तो हमारा खेल खत्म हो जाता। इसके बाद वो दोनों जैसे ही घर आते हैं उन्हें वहाँ पर लीजा दिखाई देती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। लीजा उन पर ही हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर कॉलिन पहुँच जाता है, जो कि शॉटगन से लीजा के दिमाग के चिथड़े उड़ा देता है। लीजा वहीं पर मारी जाती है। कॉलिन बताता है कि जूलिया ज़ॉम्बी पति के साथ यहाँ पर आई थी, उसी ने लीजा को ऐसा बना दिया, लेकिन मैं बचकर वहाँ से भाग निकला। और देखो मुझे इस घर के बाहर शॉटगन मिली है और वहाँ पर और भी हथियार हैं। जिसके बाद वो तीनों उसी कमरे के अंदर जाते हैं ताकि वो तीनों रॉजर को मिलकर बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं होता और शहर में जाकर मदद लाने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी रॉजर को बचाना चाहते हैं। इसीलिए ये तीनों वहाँ पर रखे हुए सामान से आर्मर सूट बनाते हैं और कुछ वेपन्स लेकर जूलिया के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब घर के सामने आती ही जूलिया अपनी ज़ॉम्बीज़ फैमिली मेंबर्स और वेपन के साथ इनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। वो तीनों से कहती है कि बस बहुत हो गया, अब पकड़म पकड़ाई का खेल खत्म, अब तुम तीनों मरोगे। और अब वो इन पर गोली चलाते हुए ज़ॉम्बीज़ को इनके ऊपर छोड़ देती है, लेकिन ये तीनों मिलकर सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं। तब ये देखकर जूलिया वहाँ से भाग निकलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और मेन दरवाजा कर देते हैं लॉक, ताकि जूलिया अंदर ना आ सके और रॉजर को होश में लाकर यहाँ से ये लोग भाग पाए। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि रॉजर शराब पीकर बेहोश होने से पहले समर और जेसन ने एक दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिसके अंदर जूलिया ने ज़ॉम्बीज़ को कैद करके रखा हुआ था। तभी उस दरवाजे के अंदर से जूलिया के बहन भाई बाहर आते हैं। साथ ही रॉजर को भी होश आ गया था, जो ज़ॉम्बीज़ को अपने सामने देखकर बिल्कुल ही घबरा जाता है। उसका सारा नशा उतर चुका था। जूलिया के ज़ॉम्बीज़ बच्चे जैसे ही उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते
हैं उससे पहले ही समर और जेसन मिलकर उनका खेल ही खत्म कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग घर से भागने की करते हैं कोशिश, लेकिन तभी जूलिया अपने ज़ॉम्बीज़ पति को लेकर वहाँ पर आ जाती है, जो कि सभी पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन बाकी की तरह उसे भी वो लोग कुल्हाड़ी से मार मार कर मार देते हैं। अब सिर्फ जूलिया बची होती है और उसे लड़ने के लिए रॉजर पहुंच जाता है और उसके अंदर चाकू घुसा देता है। लेकिन इससे जूलिया मरती नहीं, बल्कि उल्टा रॉजर को भी उस चाकू से स्टैब करके वहाँ से तुरंत भाग जाती है। जूलिया के हमले की वजह से रॉजर को काफी ज्यादा खून बहने लगता है, इसलिए जेसन उसके ऊपर तुरंत कपड़ा बांध देता है और तब तक कॉलिंग और समर जूलिया की गाड़ी की चाबी लेकर उसे स्टार्ट करने जाते हैं ताकि तुरंत वो लोग यहाँ से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो सब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जूलिया वहाँ पर आकर रॉजर को सीधा फायर मार देती है। बेचारा रॉजर वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है। वो सभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अपनी जान भी तो बचानी थी और रॉजर की जान का बदला लेने के लिए जूलिया को भी मारना था। तभी ये तीनों बनाते हैं एक मास्टर प्लान और प्लान करते हैं। समर एक जगह जाकर छुप जाती है, जैसे छुपते हुए जूलिया देख लेती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है, जेसन जूलिया की गाड़ी चलाकर उसे उसकी ही गाड़ी से ठोक देता है। इसके बाद वहाँ पर कॉलिन आता है। वो अपने बाप की जान का बदला लेते हुए उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे अब जाकर जूलिया और सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की अभी व्यूज बहुत ही डाउन चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ और ताकि मेरे चैनल की रीच अच्छी हो जाए। बाय बाय।